अब भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि एक साथ राधा रानी का मान का शमन हो जाए और इनका जो गर्व है गोपियों का या सौभाग्य है जो इनका, सौभाग्यवती जो गर्भवती जो गोपियां बन गई थी, इनका भी शमन करना चाहते हैं। शमन तो क्या करना चाहते हैं भगवान, इनके प्रेम को और वैसे तो उत्कृष्ट प्रेम है, आदर्श प्रेम है गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का। लेकिन जब विप्रलंब होता है, विप्रलंब तो जब भगवान का वियोग होता है, भगवान के वियोग में जो प्रेम उत्पन्न होता है वो भगवान के मिलन से कहीं अधिक होता है। जब भगवान का के साथ मिलन होता है, योग होता है, तो कृष्ण एक ही दिखाई देते हैं उस समय। लेकिन जब वियोग होता है भगवान में, विरह की पीड़ा उत्पन्न होती है, जब भगवान उपस्थित नहीं होते तो भगवान सर्वत्र दिखाई देते हैं गोपियों को, सर्वत्र, हर जगह, हर स्थान पर अपने प्रियतम कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है इनके हृदय में। अपितु प्रेम एक नदी के समान है जिसके दो किनारे हैं। प्रेम को एक नदी मान लिया जाए तो उसके दो किनारे होते हैं, एक होता है संभोग, एक होता है विप्रलंभा। संभोग मतलब मिलन और विप्रलंभा मतलब होता है वियोग। ये एक ही नदी के दो किनारे हैं। जहां विरह होता है तो जब विरह के बाद अपने प्रियतम से मिलन होता है तो उसमें बहुत अधिक गुना और सुख की प्राप्ति होती है और प्रेम की तरंगों का और रति का वर्धन होता है, प्रेम का वर्धन होता है वियोग की बात। इसलिए भगवान ने कहा, सोचा कि इनको वियोग दूंगा मैं। हाँ, भगवान विप्रलंभ भाव जगाना चाहते हैं, मतलब वियोग की भावना। अब गोपियों, इसलिए भगवान वहां से अंतर्धान हो गए उस महारास लीला से, सहसा भगवान अंतर्धान हो गए। इसी को बता रहे हैं शिशु का वाचा, अध्याय 30वां है, गोपियों द्वारा भगवान कृष्ण की खोज। गोपियां अन्वेषण करती हैं भगवान का, अन्वेषण मतलब खोज करती हैं भगवान की खोज करती हैं गोपियां। अब भगवान शिशु का वाचा अंतर्हिते भगवती सहसे व्रजांगना अपि अतप्यन्तमः अचक्षाणः करिण्ये इवायुत्थपम्। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। उसके बाद जब महारास का आरंभ हुआ, भगवान ने भापा उनकी भावनाओं को, गोपियों की, श्रीमती राधा रानी की। तो भगवान अंतर्हिते भगवती, भगवान अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। सहसे, सहस मतलब सहस, अचानक भगवान अंतर्धान हो गए। व्रजांगना अतप्यन, और भगवान की अनुपस्थिति से सहसा भगवान अंतर्धान हो गए। तो भगवान की अनुपस्थिति से अतप्यन, तपने लगी, पीड़ा उत्पन्न होने लगी गोपियों में। खिन्न हो उठी। क्षाण, तो भगवान को ना देखकर भगवान के दर्शन ना प्राप्त करके करिण्य, वो इतनी खिन्न, इतनी दुखी हो गई, इतनी पीड़ित, इतनी विरह में की ज्वाला में शोकाकुल हो गई ये गोपांगनाएं। जिस प्रकार करण्य इव युत्पम, जिस प्रकार हथनियों के झुंड में अगर हाथी अचानक ही अदृश्य हो जाए, दिखे ना, तो हथनियों का झुंड विकलित हो जाता, मतलब दुखी हो जाता है। हथनियों का समूह अपने नर के बिछड़ जाने पर जिस प्रकार खिन्न हो जाता है हथनियों का समूह,
अपने नर हाथी के बिछुड़ जाने से, उसी प्रकार एक गोपियां खिन्न हो उठी, दुखी हो गई, व्यथित हो गई भगवान को ना देखकर। वहां पर भगवान अचानक ही अंतर्धान हुए महारास लीला से। अब महारास लीला से भगवान अंतर्धान क्यों हुए, इसके बड़े बड़े रसिकों ने, वैष्णव रसिकों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं इस पर। हम तो क्या समझेंगे उसको, लेकिन कृष्ण के साथ तो ये जो महारास का आरंभ हुआ था, तो राधा रानी माननी बन गई, और जितनी हजारों करोड़ों व्रज गोपिकाएं जो थी, स्वयं को सौभाग्यवती समझने लगी कृष्ण की प्राप्ति के बाद। महारास जब हुआ था तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला था, तासाम तत् शोभ मदम विक्षम मानस केशवः प्रशमाये प्रसादाय तत्रे व अंतर्धियत। भगवान समझ गए कि अपने सौभाग्य को सोचकर वो इतनी मानवती हो गई हैं गोपियां, इतना गर्वित हो गई हैं, गर्वान्वित हो गई हैं, मतलब अपने आप को इतने गर्व रहित सहित हो गई हैं, गर्व आ गया इनके हृदय में। तो उसको प्रशम करने के लिए, उसको हटाने के लिए भगवान ने प्रसाद दिया इनको। क्या प्रसाद था? अंतर्धान होने का प्रसाद दिया, अंतर्धियतः। तो राधा को लेकर भगवान राधा रानी को लेकर अंतर्हित हो गए थे। मां रासलीला से राधा रानी को लेकर अंतर्हित हो गए भगवान। और बाद में आप देखेंगे इस लीला में राधा रानी को भी त्याग कर भगवान राधा रानी को भी त्याग दिया और फिर पुनः अंतर्हित हो गए भगवान। राधा रानी से भी अंतर्हित हो गए भगवान। ये लीला, तो ये रास के प्रारंभ में हुआ सब। तो यहां पे श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर लिखते हैं कि यदि भगवान कृष्ण राधा के साथ एकाकी वृंदावन भ्रमण करते, केवल कृष्ण राधा रानी के साथ होते, वृंदावन का भ्रमण करते, तो उनके हृदय में उतना सुख नहीं होगा। कारण गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ जब महारास हुआ तो भगवान को अधिक सुख मिला। केवल राधा रानी के साथ महारास करते थे, उतना सुख नहीं भगवान अनुभव करते। कारण सखियों के लिए, जो सखियां हैं उनके लिए श्री वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी की मन की पीड़ा की आकांक्षा कर वे व्यथित हो रहे हैं। और फिर अनन्य गोपियां भी वहां आकर ईर्ष्या से भरकर श्री राधा रानी के प्रति कुटिल कटाक्ष करेंगी, उनका तिरस्कार करेंगी। इस बात को सोचकर भगवान ने, और इसके कारण भगवान की महारास लीला का जो केली है, जो लीला है भगवान की, खेल है, इसमें क्या होगा, मानो रंग में भंग हो जाए, उस प्रकार रंग भंग होगा। इसलिए राधा रानी और गोपिकाओं के साथ, ब्रजांगनाओं के साथ भगवान ने महारास का आरंभ किया है। तो यहां पे यही लिखते हैं। तो यहां पर हमारे आचार्य लिखते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि प्रियस्य सन्निकर्षेपि प्रेम उत्कर्ष स्वभावतः। श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखते हैं, जो भी हो ब्रजबालाएं श्री कृष्ण विरह में श्री राधा की महान मूर्छित दशा देखकर अतिशय आश्चर्यचकित हुई। जब राधा रानी को भी इन्होंने मूर्छित अवस्था में देखा, जब अभी तो ढूंढेंगे कृष्ण को, और कृष्ण को खोजने लगी है गोपियां। वन खोजते खोजते ऐसे स्थान पर पहुंची जहां चंद्रमा की चांदनी का भी प्रवेश नहीं था। इतने गहनतम ब्रज के वनों में प्रवेश कर गई गोपियां, भगवान कृष्ण को खोजते खोजते वहां पहुंच गई ये गोपियां।
तो कृष्ण के निष्काम भक्तों में व्रज जो बालाएं हैं ये श्रेष्ठ है। हमारे आचार्य लिखते हैं जितने भी भगवान के निष्काम भक्त हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्वरूप ये ब्रज बालाएं हैं, ब्रज गोपिकाएं हैं। इनके बारे में शास्त्र एवं जो भक्ति तत्व को जानते हैं धर्माचार्य जो हैं हमारे, सभी का यही मत है कि इन ब्रजबालाओं से ये ब्रजबालाएं कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं। ये ब्रजबालाएं यहां तक कि स्वयं कृष्ण भी बहुत बार गोपी प्रेम का महामात्म्य प्रकट करते हैं। भागवतम में भी इन ब्रज गोपिकाओं के महात्म्य, इनके प्रेम के महात्म्य को प्रकट करते हैं स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए उद्धव जी को भी भेजा ताकि वे भी देखें इन गोपिकाओं, इस ब्रजबालाओं की प्रेम की महिमा को, वो भी उनको भी दर्शन मिले। इसलिए तो नंद ब्रजवासिनी गोप बालाओं की पग रख की निरंतर वंदना करते हैं। स्वयं उद्धव श्रीमद् भागवतम में वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णशः तासां हरित कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं, वो उद्धव जिनको भगवान ने कहा था उद्धव तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो, तुम उद्धव को बोला था भगवान। वो उद्धव आज कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं प्रणाम करता हूं इन ब्रज की स्त्रियों को, इन ब्रजबालाओं को। पाद रेणु अभीक्ष्णिशा, इनकी चरण धूलि की अभिलाषा करता हूं मैं। ये है प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप श्री गोपांगनाएं, ये ब्रजबालाएं। यासाम हरित कथोद्गीतम, तो जब ये हरि के गीत गाती हैं तो पुनाति भुवनत्रयम्, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देती हैं अपने गीतों से। तो श्रीमद् भागवतम ये जो अध्याय हैं बहुत ही गोपनीय, बहुत ही गुह्य तत्व है, मतलब बहुत ही गोपनीय तत्व है ये। भगवान रसराज घन मूर्ति हैं, रसराज हैं कृष्ण, और वो अपनी ही हलादिनी शक्ति के साथ भगवान लीलाएं कर रहे हैं, रस का आदान प्रदान कर रहे हैं। उसे महारास लीला बोलते हैं। इसको उज्ज्वल रस भी बोलते हैं, इसको आदि रस भी बोलते हैं, इसको श्रृंगार रस भी बोलते हैं। अनेक नाम हैं इनके। ये भगवान गोपांगनाओं जो स्वयं भगवान ही हैं, स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण हो गए और फिर राधा रानी के शरीर से निकली काय व्यू रूपा ये गोपिकाएं राधा रानी के शरीर से निकली हैं। इन्हें बोलते हैं काय व्यू रूपा। राधा रानी की एक्सपेंशंस हैं। एक्सपेंशंस मतलब उनका विस्तार है राधा रानी का। राधा रानी, राधा कृष्ण एक तत्व, द्विधेद, एक ही तत्व है राधा कृष्ण में, कोई अंतर नहीं है, पर देह दो हैं एक ही राधा कृष्ण। अनन्य रस आस्वादन, रस का आस्वादन करने के लिए राधा रानी का विस्तार हुआ। पहले तो स्वयं राधा रानी का विस्तार हुआ कृष्ण से, और उसके बाद फिर राधा रानी से और विस्तार हुआ फर्दर। जो ब्रजबालाएं हैं, ये गोपिकाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं। तो महारास के समय भगवान अंतर्धान हुए। यहां से आरंभ होता है ये अध्याय। गत्यानुरागस्मितः विभ्रम इक्षितये मनरमः आलाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्त
प्रमदा रमापते तातः विचेष्टः जुगृहु तदात्मिका। और जब भगवान अंतर्धान हो गए तब ये गोपियां खोज रही हैं भगवान को। सब ग्रुप में युद्ध, ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़े सारी गोपिकाएं ब्रजबालाएं कृष्ण की खोज कर रही हैं और इस प्रकार बोल रही हैं। और क्या कर रही हैं? गत्यानुराग स्मिता, इनका जो अनुराग इतना प्रगाढ़ है भगवान के प्रति, तब भगवान का स्मरण कर रही हैं गोपिकाएं या बोल रही हैं। स्मित विभ्रम इक्षतेर, कृष्ण का स्मरण करते गोपिकाएं कि हृदय भगवान की जो गति है, भगवान की जो चाल ढाल है, भगवान की इक्षते, भगवान की मधुर मुस्कान जो भगवान के मुख कमल पर है, भगवान कृष्ण के, और इक्षते भगवान का चितवन मतलब भगवान जो प्रेम पूर्वक अवलोकन करते हैं, प्रेम पूर्वक दृष्टि डालते थे इन गोपिकाओं को, उस सब का प्रगाढ़ अनुभव है गोपियों को, उसका चिंतन चल रहा है अभी, क्योंकि कृष्ण नहीं है, खोज रही है कृष्ण का। तो कृष्ण का, इसे बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस है ये कृष्ण, इनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में अभिनिवेशित है। तो कृष्ण के का स्मरण कर रही हैं अपने हृदय में। ये इनकी चाल ढाल, भगवान का चाल ढाल कैसी थी, भगवान की प्रेममयी मुस्कान, उनका कौतुक पूर्ण चितवन, भगवान का अवलोकन, प्रेम पूर्वक भगवान जो चितवन करते हैं, अवलोकन करते हैं, और उनकी जो बातें हैं, बातें जो भगवान बातें करते थे, उनकी बातें, उनके साथ अनेक अनेक लीलाएं जो भगवान ने की गोपिकाओं के साथ, तो उनका स्मरण, उनकी लीलाएं से गोपिकाएं अभिभूत हो गई, इनका मन आक्षिप्त हो गया। इसलिए बोलते हैं आक्षिप्त चित्ता हो गई ये गोपियां। आक्षिप्त मतलब आक्षिप्त हो गई, अभिनिवेशित हो गई, इनका चित्त कृष्ण में पूर्ण तरह डूबा हुआ था। जिस प्रकार रमापति, जिस प्रकार रमा देवी स्वयं लक्ष्मी जी के स्वामी कृष्ण में रमापते में इनका आक्षिप्त चित्त वाली बन गई। रमापति मतलब भगवान कृष्ण में इनका मन आक्षिप्त हो गया, इनका चित्त पूर्ण रूप से अभिनिवेशित हो गई। तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तात्मिका, और ये गोपिकाएं इतनी लीन हो गई कृष्ण भावनामृत में कि भगवान की अनेक लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कृष्ण की लीलाओं का जो भी अभी इन्होंने लीलाएं देखी, गोवर्धन धारण लीला, पूतना वध, वत्सासुर का वध, अघासुर का वध, जितनी भी लीलाएं इन्होंने देखी ब्रज में, उनका अनुकरण करने लगी, उनकी नकल करने लगी ये गोपिकाएं। देखिए ये अभी आगे हो रहा है। तास्ता विचेष्टा, भगवान की जो चेष्टाएं, जो लीलाएं थी, उसमें क्या हो गई, जगहु, उनका अनुकरण करने लगी। और तद आत्मिका, भगवान में आत्मिका हो गई, कृष्ण आत्मिका हो गई, कृष्ण में लीन हो गई, कृष्ण में ही लीन हो गई। उनके रूप माधुर्य में, उनकी लीला माधुर्य में, उनकी प्रेम माधुर्य में, उनकी वेणु माधुर्य में लीन हो गया इनका मन, आक्षिप्त चित्ता बन गई। ऐसा शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। गति स्मित प्रेक्षण भाषणा आदिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तये असावहम अहम तु इति अबला तदात्मिका
न वेदेषु कृष्ण विहार विभ्रमः। तो इस प्रकार ये कृष्ण के भावों में, विचारों में लीन हो गई, क्योंकि अतः कृष्ण गोपिकाओं के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी, जो भगवान की वाणी, भगवान के चाल ढाल, जो उसका क्या करने लगी, अनुकरण करने लगी, वैसे ही चलने लगी, वैसे ही बोलने लगी जैसे कृष्ण बोलते थे एक दूसरे से। और इतने गहन चिंतन में डूब गई कि अंततः कृष्ण का स्मरण करती परस्पर न विदेशु कृष्ण भी, और कहने लगी असाहम, मैं ही कृष्ण हूं। इनके मुख से निकला। कृष्ण में इतना लीन हो गई, इसे बोलते हैं एकात्मना। एकात्मना मतलब कृष्ण के विचारों में इतना लीन हो गई, तल्लीन हो गई कि गोपियों के मुख से निकल रहा था, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही। इस प्रकार बोली गोपिकाएं। तो भगवान के समान हिलने डुलने लगी ये, भगवान के समान हंसने लगी ये गोपिकाएं, भगवान के जैसे निर्भय होकर बोलने लगी, भगवान के अस्तित्व में पूर्णतः लीन थी ये गोपिकाएं। और आकस्मिक अचानक ही वियोग पर प्रेम से उन्मत्त हो गई। वियोग था इनका, विप्रलंब भाव में इतनी उन्मत्त हो गई कि पूर्ण रूपेण इतने समर्पित हो गई, इतना पूर्ण समर्पण हो गया कि इनके मुख से निकल रहा था, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण। देखो, जिनका हम चिंतन करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी कुछ चेष्टाएं, उसकी कुछ आदतें हमारे अंदर भी आ जाती हैं। स्वतः होता है ऐसा। अपने माता पिता को देखते देखते उनकी आदतें, अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, जिनको हम लाइक करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी कुछ कुछ बातें, उनके बोलने का ढंग, उनका कार्य करने की शैली, वो स्वयं हमारे अंदर भी प्रकट हो जाती है। तो ये कृष्ण में इतनी एकात्मिका हो गई, तल्लीन हो गई कि भगवान की तरह ही बोलने लगी, हंसने लगी, चलने लगी, चाल ढाल सब कृष्ण की तरह हो गए उनके। गायन्ति उच्चैर्मुममेव संहता विचक्युरुत्मत्वनावनम् उन्मत्तक वनात्वनम् प्रपच्छु आकाशवत अंतरम बहिर्भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतिम्। गायन्ति उच्चै, गाने लगी, रो रही थी, कृष्ण के वियोग में रो रही थी, एक दूसरे का हाथ पकड़े थी और गा रही हैं एक साथ सब गोपिकाएं, उच्च स्वर में गा रही हैं। समहताम, टोली में मिलकर गा रही हैं, बिल्कुल उन्मत्त हो गई। उन्मत्त मतलब पगला गई, बिल्कुल पागलपन हो गया। उन्मत्त, उन्मादित हो गई, उन्मत्त हो गई मतलब पगलाई, बिल्कुल पगलाने वाली इनकी उच्च स्वर से गाने लगी झुंड में। और विचक्यु, भगवान को खोज रही हैं, भगवान को खोज रही हैं इधर उधर, उन्मत्तकवत, उन्मत्त पागल स्त्रियों की भांति। वनात वनम, एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से अंदर अंदर जाती जा रही हैं, जहां पे चांद की चांदनी भी ना पहुंच पाए, उसकी भी पहुंच नहीं, इतने गहनतम वन में प्रवेश कर गई हैं गोपिकाएं, व्रजांगनाएं, व्रजबालाएं, कृष्ण को खोजते खोजते। वनाम वनम, वनात वनम प्रपच्छु, और सबसे पूछ रही है वन में, प्रपच्छु
पूछ रही हैं सबसे कि क्या तुमने कृष्ण को देखा इधर से जाते हुए? पूछ रही हैं ये, कृष्ण के विषय में पूछताछ कर रही हैं, वृक्षों से, लताओं से, नदियों से, हिरणों से, वन प्राणियों से, सबसे पूछ रही हैं, तुलसी के पौधे से पूछ रही हैं, क्या तुमने कृष्ण को देखा? क्या इधर से कृष्ण गए हैं? इसे बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के विचारों में लीन हो जाना। खोज रही हैं कृष्ण को, विषय में पूछताछ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण अंतर्बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति में। क्यों नहीं पूछेंगी? कृष्ण तो परमात्मा है, सारे वस्तु के अंदर भी कृष्ण विराजमान है, और और आकाश में भी कृष्ण विराजमान है, सर्वत्र कृष्ण विराजमान है। अंदर हैं, बाहर हैं, आकाश की भांति भगवान परमात्मा हर जगह उपस्थित हैं, जैसे आकाश उपस्थित है हर जगह। तो इसलिए कृष्ण की पूछताछ कर रही हैं, हर वस्तु से, हर प्राणी, वन के प्राणियों, स्थावर जंगम प्राणियों से। आगे गोपिकाएं के विषय में लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं गोपिकाओं की अवस्था, क्या कर रही हैं ये आगे। दृष्टो वहा कच्चित अश्वत्थ प्लक्ष्ण्यो ग्रोध न मनः नंद सुनोर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकने। किन किन से पूछ रही हैं? अश्वत्थ वृक्ष से पूछ रही हैं, प्लश के वृक्ष से पूछ रही हैं, नेग्रोथ वृक्ष से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? नंद सुनूर गतोर हत्वा, क्या तुमने कृष्ण को इधर से जाते देखा? नंद के, महाराजा नंद के पुत्र नंदन को तुमने यहां से जाते देखा? हृत्वा, और कहती हैं हृत्वा प्रेम हास अवलोकने नंद सुनोर गतो हित्वा। हमारे ये वो कृष्ण को जाते देखा जिन्होंने हमारे हृदय को बलात् चुरा लिया है, अपहरण कर लिया, हमारे हृदय को चुराकर भागे हैं इधर से। हमारे चित्त को चुराकर कृष्ण भागे हैं। प्रेम हासावलोकने, अपनी सुंदर अवलोकन, अपने प्रेम भरी चितवन से, अपने प्रेम भरे मुस्कान मुख कमल का दर्शन करा के, अपनी चितवन से हमें देखकर, प्रेम भरी नेत्रों से हमें देखकर, जिन्होंने हमारे हृदय को चुरा लिया। हृत प्रेम हासावलोकने, अवलोकन से, मंद मंद मुस्कान उनके मुख पर, उससे हमारे हृदय को चुरा लिया उस चोर ने, और वो इधर से ही भागे हैं। पूछ रहे हैं इन वृक्षों से, क्या तुमने कृष्ण को इधर से भागते जाते देखा? काचित कुर्बक शोक नाग पुन्नाग चंपकः रामानुज मानिनी नाम इता दर्पहर स्मितः। कही हैं, क्या हे कुर्बक, हे अशोक के वृक्ष, हे नाग, हे पुलाग, ये अलग अलग वृक्ष है, पुन्नाग, हे चंपक वृक्ष, हे चंपक, तुमने क्या रामानुज को, कृष्ण भगवान बलराम के छोटे भाई रामानुज को, मानी नाम, हमारे मान को, हमारे गर्व को जिन्होंने चूर चूर कर दिया, अदृश्य होकर, अंतर्हित होकर, इतना दर्प हर स्मिता, हमारे दर्प को हर लिया, हमारे अभिमान को हर लिया कि हम सबसे सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो कृष्ण हमें आलिंगन कर रहे हैं। हमारा स्वयं पर ब्रह्म कृष्ण हमारा आलिंगन कर रहे हैं। इस मान को कह रही हैं आप ही, जिनकी उन्होंने अपनी हंसी से हमारे समस्त अभिमान करने वाले हमारी स्त्रियों के गर्व को, दर्प को हर लिया।
हमारे गर्व को, हमारे दर्प को, हमारे अभिमान को, हमारे अहंकार को हर लिया अपनी स्मित, अपनी सुंदर मुस्कान से। वो कृष्ण को क्या तुमने यहां से जाते देखा है? हे नाग केसर, हे अशोक के वृक्ष, हे पुन्नाग, हे चंपक, हे कुर्बक के वृक्ष, क्या तुमने देखा कृष्ण को यहां से? तो जब इनको कोई उत्तर नहीं मिला वृक्षों से, तो ये अधीर हो गई, धैर्य खो दिया इन गोपियों ने। और आगे बढ़ी कृष्ण की खोज में। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वलित कुले विभ्रमत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। अब तुलसी जी के पौधे के पास आई, तुलसी जी से कह रही है, हे कश्चित तुलसी कल्याणी, हे संसार का कल्याण करने वाली तुलसी, गोविंद चरण प्रिय, तुम तो कृष्ण के चरणों की प्रिय हो, या कृष्ण के चरण तुम्हें अति भी प्रिय हैं। कृष्ण चरण प्रिय, तुम्हें कृष्ण के चरण, तुम हमेशा कृष्ण के चरणों में वास करती हो। हे तुलसी, कृष्ण चरणा प्रिय सह त्वलित कुले विभ्रम, तुम्हारी माला, तुलसी के पत्तों की माला पहने हैं वो कृष्ण। क्या तुमने देखा कि तुम्हारी माला पहने हुए, तुम्हारे पत्तों से बनी माला पहने हुए, तुलसी माला पहने हुए, और जिसके अलीकुले मतलब होता है जिनके ऊपर जो मंजरियां हैं, जो माला के ऊपर जो मंजरियां लगी हुई हैं तुलसी की, उस पर भंवरे मंडरा रहे हैं, भंवरों का समूह मंडरा रहा है भगवान की तुलसी की माला के ऊपर। उसमें अनेक मंजरियां हैं, गूंथी हुई हैं भगवान की तुलसी माला पर, उसमें भंवरों के समूह मंडरा रहे हैं। दृष्टे, क्या तुमने इधर से जाते हुए देखा है तुलसी? हे दयालु तुलसी, हे कल्याणी तुलसी, वो भगवान जिन्होंने तुम्हारी पत्तों से गूंथी हुई माला को धारण कर रखा है और तुम्हारी मंजरियों को धारण कर रखा है अपने, और वहां पे अनेक 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 भंवरों के झुंड मंडरा रहे हैं। तुमने तो निश्चित रूप से जाते हुए देखा है होगा उनको। गोविंद द्वारा पहनी माला के चारों ओर गुंजार करते हुए भोरे उनको अर्पित की गई तुलसी मंजरियों की सुगंध द्वारा आकृष्ट थे। गोपियों को लगा कि वृक्ष तो नर हैं, पुरुष जाति के हैं, ये हमारी व्यथा को क्या समझेंगे, लेकिन ये तुलसी स्त्री है, ये निश्चित रूप से हमारी दुख को समझेगी। एक स्त्री दूसरे स्त्री के दुख को समझ सकती है, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। किंतु तुलसी तो स्त्री है, अतः उनकी दीन दशा पर निश्चय ही तुलसी देवी दया करेंगी। इस बात की अपेक्षा करते हुए उन्होंने तुलसी जी से पूछ रही है, क्या तुमने कृष्ण को देखा यहां से जाते हुए? यहां से जाते हुए कृष्ण को देखा। मालती आदर्शिवः कश्चित् मल्लिके जाति युथिके प्रीतिं वो जनयत्यातः कर स्पर्शेण माधवा। अब ये मालती के फूल के पास की लता के पास आई हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति, हे युथिका, अनेक लताएं हैं फूलों की। क्या तुमसे निश्चित रूप से तुम सब पुलकित हो, निश्चित रूप से तुम्हें कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ है अभी, इसलिए तुम्हारा रोम रोम पुलकित है, ऐसा कह रही हैं गोपिकाएं। प्रीतिम वो जनयत यातः कर स्पर्शेन माधवा, माधव ने तुम्हें स्पर्श किया है इसलिए तुम पुलकित हो। स्पर्श सुख, क्या तुम्हें स्पर्श का सुख देते हुए कृष्ण यहां से इधर से गए हैं क्या? तो जब तुलसी जी ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो सुगंधित चमेली के पुष्पों के निकट पहुंची हैं ये मल्लिका, और चमेली लताओं को नम्रता से झुककर देखकर गोपिकाओं ने कल्पना की
कि उन्होंने अवश्य ही भगवान कृष्ण को देखा होगा, इसलिए वह अपनी प्रसन्नता में दीनता दिखला रही हैं। ये लताएं, ये मल्लिका, ये चमेली के फूल पूछ रही हैं। देखिए ये गोपिकाएं। चूत प्रियालपनस आसन को विदारा, जम्बू अर्क बिल्व बकुल आम्र कदम्ब नीपा, ये अन्य पर अर्थ भवका यमुनापकूला, शंसन्तु कृष्ण पद विमृहितात्मनम। चूत मतलब तो आम के कुंज, जो आम के वृक्ष के बाग होते हैं ना, उसमें अनेक फूल खिले होते हैं, बहुत सुगंध आती है। तो आम के कुंज, प्रियाल एक प्रकार का वृक्ष है, ये शाल वृक्ष है एक प्रियाल। पनस, कटहल के वृक्ष को पनस बोलते हैं। आसन है पीला शाल वृक्ष, एक पीला शाल वृक्ष होता है, उसको आसन बोलते हैं। कोविदार है कोविदार, हे जम्बू जामुन का वृक्ष, हे अर्क, हे मदार का वृक्ष, अर्क वृक्ष बोलते हैं उसको। हे बेल का वृक्ष, बकुल आम्र, आम के वृक्ष। कदम्ब, हे कदम का वृक्ष। नीपा, छोटा कदम को नीपा बोलते हैं। ये अन्य पर अर्थ भवका, कह रही है, ये इन वृक्षों को देखकर कह रही है कि तुम्हारा जीवन तो दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। हे वृक्षों, तुम्हारा जीवन भर तुम दूसरों पर उपकार करते हो। अन्य परा अर्थ भवका, दूसरों का अर्थ साधित करते हो, दूसरों पर उपकार करते हो तुम तो हमेशा। यमुना उपकूलहा, जमुना जी के उपकूल में आसपास रहने वाले ये तट पर ये सारे वृक्ष थे। सशमतुम कृष्ण पदमिम, कृपा करके हमें बताइए कि कृष्ण पदविम, कृष्ण क्या इस पग पर पद अपने चरण धरे हैं, क्या यहां से निकले हैं कृष्ण? कह रही है यहां पे, क्या कृष्ण ने ये रास्ता अपनाया है क्या? कृष्ण के द्वारा अपनाया गया रास्ता। कृष्ण पदविम रहित आत्मानाम, हम और हमें बताइए कि कृष्ण कहां गए हैं, कृष्ण कहां गए हैं। तो यहां पे हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जबकि आम का वृक्ष, ये सारे जो वृक्ष हैं इनके पास गई हैं गोपियां, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इन वृक्षों के विषय में ये जानकारी देते हैं कि नीम धूसर कदम है और इसके फूल बड़े बड़े होते हैं, कदम के वृक्ष छोटे होते हैं और अति मधुर सुगंध रहती है। कोविदार एक प्रकार का पर्वतीय वृक्ष है, अर्थात अर्क अत्यंत तुच्छ पौधा है, किंतु ये सदैव भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ता है। ये इसके फूल, इसको अर्क बोलते हैं, निकट उगता है। आज भी जाएंगे तो गोपीश्वर जाएंगे, गोपी भगवान महादेव के मंदिर के पास ये आज भी आपको ये पौधा मिल जाएगा, क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय है भगवान शिव को। ये इसके फूल जब अर्पित होते हैं भगवान को, इसके पत्ते। तो ये गोपिकाएं पूछ रही, किम के कृतम शिति तपो बत केशवांघ्रि, स्पर्शा उत्सव उत्पुलकित अंगरूहि विभासी, अपि अंगी संभवा उरुक्रम विक्रमात्मा, आहो वराह वपुषा परिरंभणे रंभरेणा। किम के कृतम शिपि तपो, अब माता पृथ्वी से पूछ रही हैं, क्योंकि अब कोई किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब माता पृथ्वी से कह रही हैं, किम के कृतम शिति, हे शिति, हे पृथ्वी, तपो बता केशवांग्री, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तुम्हारे ऊपर, जब तुम्हें भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला, उनके अंग प्रत्यंग का स्पर्श मिला, पृथ्वी पर भगवान का जन्म हुआ, तो तुम अत्यंत आनंदित हो गई। हाँ?
तुमने कौन सा ऐसा तप किया था कि भगवान के अंग प्रत्यंग का स्पर्श तुम्हें मिला है पृथ्वी? तपो कृतम शिति तपो किम तपो, क्या तप किया था तुमने कृष्ण भगवान के? और फिर कह रही है जब भगवान वामन रूप में आए और 3 पग में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो तुम्हें भगवान के चरणों का स्पर्श मिला वामन रूप में, और मानो तुम इतनी प्रसन्नति, मानो उत्सव हो तुम्हारे लिए, वो उत्पुलकित हो गई तुम। अंग रुहे विभासी, अब अंग्रिही संभवा उरुक्रमः विक्रमात्। और जब भगवान भरा रूप में आए और तुम्हें अपनी भरा रूप में आए भगवान और तुम्हें धारण किया भगवान ने, हे पृथ्वी, तो तुम पुलकित हो गई, तुम रोमांचित हो गई, कितना आनंद मिला तुम्हें हे पृथ्वी। ऐसा कौन सा तप किया था तुमने? विक्रमात्, भगवान के चलने से, और जब भगवान ने बड़ा रूप का अवतार लिया था, तुम्हें धारण किया था, पृथ्वी को भगवान ने बड़ा रूप में धारण किया था। वपुषा परिरंभणेना, और फिर तुमने भगवान का आलिंगन किया था हे पृथ्वी, जब भगवान ने बड़ा रूप धारण किया था, अवतरण हुआ था भगवान का। तो यहां पे लिख रही है कि शायद इन वृक्ष तथा लताओं हमारे प्रश्न नहीं सुने, क्योंकि वे भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न हैं। गोपियों ने ऐसा सोचा, श्रील विश्वनाथ ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं। या शायद चूंकि वे हमें नहीं बताना चाहते कि कृष्ण कहां गए हैं, वे पवित्र स्थान पर रहते हुए भी कठोर हृदय वाले हैं। ये सारे वृक्ष, ये सारी लताएं, ये सब जो भी हो, पवित्र स्थान के निवासियों की तरह इस तरह अनावश्यक आलोचना करने से हमें क्या लाभ होगा। गोपी ने इस प्रकार सोचा। हम कह नहीं सकती कि क्या वे सचमुच जानते हैं कि भगवान कृष्ण कहां गए हैं। अतः चलो ऐसे किसी को ढूंढे जो निश्चित रूप से जानता हो कि वे कहां हैं। इस प्रकार गोपियों ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान को इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं होना चाहिए इस समय। तो अतः पृथ्वी स्वयं इस विषय में हमें बताएंगी, पृथ्वी देवी, कि कृष्ण कहां हैं। निश्चित जानती होंगी पृथ्वी देवी, क्योंकि भगवान पृथ्वी पे ही होंगे अभी भी। तब गोपियों ने सोचा कि चूंकि भगवान कृष्ण सदैव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अतएव पृथ्वी कभी विलग नहीं होती, भगवान से वियोग नहीं होता पृथ्वी का कभी। अतः पृथ्वी हमारे वियोग को नहीं समझ पाएगी, पृथ्वी देवी हमारे विरह के दुख को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि पृथ्वी देवी ने कभी भगवान के विरह के दुख का अनुभव नहीं किया, क्योंकि सदैव भगवान से संपर्क में रहती है, स्पर्श करती है भगवान के चरणों का। यह हम कितना कष्ट भोग रही हैं, ये पृथ्वी नहीं समझ पाएगी हमारे कष्ट को। चलो उससे पूछते हैं जिसे भगवान के चरणों का निरंतर स्पर्श के सौभाग्य को पाने के लिए कौन सी तपस्या की है। इससे ये पूछते हैं, कौन सी पृथ्वी, तुमने कौन सी तपस्या किया भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया इन गोपियों को। आगे कहती हैं गोपियां, अपि पत्नी उपगतः प्रियया इह गात्रे तन्वंदृशां सखी सुनिवृतम् अच्युतवः कांता अंग संग कुच कुंकुम रंजिताया कुंदम स्त्रजकुलः पते इह वाति गंधः। अब हिरणियों से पूछ रहे हैं, सखी हिरणियों को जाते देखा क्या? हम तुम्हारी आंखों में देख रही हैं, तुम प्रमोदित हो, ऐसे बोल रही हिरणियों को गोपिकाएं। हम तुम्हारी आंखों में एक चमक देख रही हैं, एक प्रेम भरी तुम्हारी जो नेत्र हम देख पा रही हैं, मानो तुम्हें अभी, मानो भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण ने तुम्हें अपनी, मानो तुमने देखा है अभी भगवान को उनकी प्रिया के साथ, राधा रानी के साथ, उनकी सबसे अधिक प्रिया के साथ जाते हुए मानो तुमने देखा हो। हम ऐसी कल्पना कर सकती हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, तुम्हारे नेत्रों को देखकर हम ऐसी कल्पना कर सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी नेत्र में हम परम आनंद का
परम आनंद देख रहे हैं तुम्हारे नेत्र में, तुम्हारे नेत्र को हम प्रमोदित देख रहे हैं, बड़े आनंद से भरे हैं तुम्हारे नेत्र। और हम देख रहे हैं कि इसी रास्ते में हमें फूलों की महक आ रही है, कुंद कुंद के फूलों की महक आ रही है, इसी रास्ते से आ रही है वो महक। निश्चित रूप से हिरणी, ओ सखी हिरणी, कृष्ण इसी रास्ते तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने सामने गए होंगे अपनी प्रिया के साथ, इससे तो इतनी महक आ रही है, सुगंध आ रही है इसी। और उनके द्वारा जो आलिंगित उनकी प्रिया सखी है, निश्चित रूप से जो सुगंध आ रही है, एक तो कुमकुम की भी सुगंध आ रही है। यहां पे लिख रहे हैं कुमकुम कुंद स्त्रजहा, स्त्रजा मतलब फूलों की माला से भी सुगंध आ रही है, और जो भगवान की फूलों की माला पर जो कुमकुम लग गई है, उनकी प्रिया के स्तनों पर जो कुमकुम लगा था, उससे भगवान की फूलों की माला पे वो कुमकुम लग गया, उसकी मिलीजुली खुशबू आ रही है, कुमकुम की और फूलों की मिलीजुली सुगंध आ रही है। तो निश्चित रूप से कृष्ण इधर से ही गए हैं, हम इस बात की कल्पना कर सकती हैं, इस बात की कल्पना कर सकती हैं। तो गोपियों ने हिरण्य से पूछा, हे सखी, तुम्हारी विमल आंखों में जो आनंद है, उससे हम बतला सकती हैं कि कृष्ण ने अपने अंग तथा मुख मंडल आदि के सौंदर्य से तुम्हारे आनंद को बढ़ाया है। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति की इच्छुक हो, अतएव तुम्हारी आंखें उनका पीछा कर रही हैं, वस्तुतः वे तुमसे विलग नहीं हो सकते। तब हिरणी को अपने सहज भाव से भ्रमण करते देखकर गोपियां चिल्ला उठी, अरे बताओ ना। अब हिरणियां रुकी नहीं, जा रही है झुंड में अपने, और झुंड में जाते जाते पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है इन गोपिकाओं को, हिरणियों के झुंड। तो गोपियां कहती हैं, अरे बताओ ना कि तुमने कृष्ण को देखा है क्या, देखो ना, ये हिरनियां चलते समय हमारी ओर मुड़ मुड़ कर देख रही हैं, मानो कहना चाहती हूं मैं तुम्हें उनका दर्शन करा दूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मानो पीछे मुड़ मुड़ कर ये हिरनियों का झुंड ये कह रहा हो इन गोपियों को। इस निर्दयी वृंदावन में एकमात्र यही हिरणी दयालु मित्र हैं, मानो हमें बुला रही हो, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें कृष्ण तक ले जाएंगे। ज्यों ही गोपियां हिरण्य के पीछे पीछे चली तो हिरनियां ओझल हो गई हिरनियां इनकी दृष्टि से, और फिर वह चिल्ला उठी, अरे हमें कृष्ण के पास ले जा रही वह हिरणी क्यों नहीं दिख रही, अब हमें क्यों नहीं दिख रही हिरणी। एक गोपी सुझाव देती है कि कृष्ण कहीं आसपास होंगे और वह हिरणी उनसे डरने के कारण कहीं छिप गई होगी, जिससे वह ये प्रकट करने की संभावित त्रुटि से बच सके कि कृष्ण यही हैं। इस प्रकार अनुमान लगाते लगाते उन्हें इधर से सहसा बहने वाली सुगंध का पता चला, जो खुशी से उछलकर बारंबार कहती हैं, हाँ यही है। अपनी सखी के संसर्ग से कृष्ण के शरीर की चमेली की माला सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से चिपड़ गई और उनकी सुगंध हम तक आ रही है। इस प्रकार गोपियों को तो प्रेमियों के शरीरों की भगवान कृष्ण के चमेली की माला और प्रेमिका के स्तनों पर लगे अंगराज की सुगंध का पता चल गया। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, देखिए ये रसिक टीका है, जो रसिक वैष्णव हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, वह इस कृष्ण रस में निमग्न हैं, वही ये इसका आस्वादन कर पाएंगे। हाँ, तो आगे समय हो गया कि आगे और ये प्रलाप है, ये उद्गार है इन गोपियों का। एक श्लोक और पढ़ देता हूं। बाहु प्रियासुमुपधाय गृहीत पद्मो रामानुजा तुलसी अलिकुले मदंधे अन्वीयमान इह वस्त्रवा प्रणामं किं वाभिनन्दति चरण प्रणये अवलोके।
और फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा वृक्ष देखे जो फूलों के गुच्छों से लदे हुए हैं, जो झुक रहे हैं, उसके कारण जो भार है फूलों का गुच्छे, उसके कारण वृक्ष की टहनियां झुकी हुई हैं। जब ये देखा उन्होंने तो गोपियां कहती हैं हम देख रही हैं बाहु प्रिया समुपदाय ग्रहित पद्मो, हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। निश्चित रूप से तुमने यहाँ पे रामानुज भगवान मतलब बलराम जी के छोटे भाई को यहाँ से देखा है जाते हुए, जिन्होंने तुलसी माला धारण कर रखी है और सुशोभित है तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भोरे मंडरा रहे हों, तो उन्होंने अपने स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार अनवीयमाना ये वस्त्र प्रणाम। और तुमने जब प्रणाम किया है निश्चित रूप से उन्होंने तुम्हारे प्रणाम को स्वीकारा है, इसलिए तो तुम झुक गए, विनीत हो गए हो, क्या हम्बल हो गए हो। ऐसा बोल रही हैं गोपिकाएं। तो तुम्हारे प्रणाम को स्वीकारा है गोपी कृष्ण ने, वे अपनी बाहु अवश्य ही, तो बाहु प्रिया सम उपधाय, निश्चित रूप से उन्होंने अपने एक बाजू को अपनी प्रिया के कंधे पर रखा है, ग्रहित, और दूसरी बाजू से वो क्या ग्रहित पद्मों, कमल का फूल हिला रहे हैं। क्यों हिला रहे हैं? अपनी प्रिया पर जो भोरे मंडरा रहे हैं उनके मुख पर, उसको हटा रहे हैं उन भंवरों को। एक फूल कमल के फूल को एक हाथ में धारण कर रखा है भगवान ने, और दूसरा हाथ अपनी प्रिया के कंधे पर है भगवान का। और एक हाथ से फूल क्यों घुमा रहे हैं कि जो भंवरे मंडरा रहे हैं राधा रानी के मुख पर, उनको हटाने के लिए, भंवरों को भगाने के लिए उस फूल से, कमल के फूल से मानो भगवान हिला रहे हो, उस फूल को लिए हों अपने हाथ में। तो गोपियों ने देखा कि पर्याप्त फल तथा फूलों से लदकर झुके वृक्ष भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। गोपियों ने सोचा कि अवश्य ही कृष्ण इधर से अभी अभी गुजरे होंगे, क्योंकि वृक्ष अभी तक नमस्कार कर रहे हैं उनको, अभी क्योंकि कृष्ण वृक्ष अभी तक नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए अभी अभी कृष्ण इधर से गुजरे हैं। क्योंकि कृष्ण ने अपनी प्रिया तमा के साथ जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उनसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या नहीं, ये प्रेम की ईर्ष्या है या आध्यात्मिक ईर्ष्या है, इसमें कोई भौतिक ईर्ष्या नहीं है गोपिकाओं को। अभी तो गोपिकाएं तो और प्रसन्न होती हैं जब राधा रानी के साथ होते हैं, उनकी सेवा ही होती है राधा और कृष्ण का मिलन कराना। ये गोपिकाओं की ये सेवा है ये। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं अतः वे कल्पना करने लगे कि कृष्ण अपने प्रेम आलाप में थक गए होंगे तथा वे अपनी बाई बाहां अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रखे होंगे। गोपियों ने ये भी सोचा कि कृष्ण अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल लिए होंगे, जिससे वे अपनी प्रिया के मुख की सुगंध को सूंघने के बाद उस पर उत्सुकता से मंडराने का प्रयास करने वाले भंवरों को भगा सके। ये दृश्य इतना सुंदर था कि गोपिकाओं ने कल्पना की कि उन उन्मत्त भंवरों से इस प्रेमी युगल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़ दिया। तो इस प्रकार भगवान आगे चले होंगे यहाँ से। तो ये सब गोपिकाएं इस प्रकार सोच रही हैं, चिंतन कर रही हैं। बड़ा ही हमारे लिए तो ये विषय बड़ा ही कठिन है। ये इस बात को सोचना भी कठिन है अभी तो। लेकिन फिर भी हम सुन सकते हैं। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है, उच्चतम अवस्था है प्रेम की। ये प्रेम की उच्चतम अवस्था है, इसको समझना तो अति दुष्कर है। बड़े बड़े रसिक जन जो वैष्णव होते हैं वह इसी रस में अपने आप को डूबे रहते हैं, लेकिन हम तो साधक अवस्था के हैं, हम तो प्रारंभिक साधक अवस्था के हैं, तो हमारे लिए तो समझना अति कठिन है इसको। लेकिन फिर भी हम पढ़ सकते हैं और आचार्यों के टीकाओं के साथ पढ़ तो सकते ही हैं। इससे भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी हमें, निश्चित रूप से हमारे आचार्यों की कृपा प्राप्त होगी। बड़े ही
बड़े ही मेहनत के साथ उन्होंने इन टीकाओं को लिखा है, लिपिबद्ध किया है। अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने किया है इन कार्यों को। इनके लिए आने वाली पीढ़ी जो होती है, साधक जब आएंगे, इनको समझेंगे, सुनेंगे अपने गुरु से, वैष्णवों की सभा में जब ये कथाएं होंगी तो वो भगवान की ओर आकर्षित होंगे। भगवान के सौंदर्य, भगवान की माधुर्य, ये माधुर्य रस कहलाता है। ये श्रृंगार रस, आदि रस कहलाता है। इस माधुर्य रस की ओर आकर्षण यही महाप्रभु देने आए हैं। एक्चुअली यही श्रृंगार रस, आदि रस, ये महाप्रभु का गिफ्ट है कलयुग के जीवों के लिए। जो सबसे पतित युग है, सबसे पतित लोगों के लिए सबसे हाईएस्ट, सबसे उत्कृष्ट वस्तु ये माधुर्य रस, उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस है। ये माधुर्य रस है, आदि रस है, श्रृंगार रस है। ये जो अति गोपनीय गुह्य तत्व है शास्त्रों में, उसको बांटने आए हैं महाप्रभु। ये महाप्रभु का उपहार है सारे जीवों के लिए। तो हमें बस विनीत भाव से इस उपहार को ग्रहण करना है महाप्रभु के, तब हम कुछ समझ पाएंगे इनको। तो ठीक है, आज मैं विराम देता हूं इस कथा को यहीं पर। कल पुनः एकत्रित होंगे, आगे क्या गोपिकाएं करेंगी, इस प्रकार पूछेंगी, जब कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अब गोपिकाएं भगवान की लीलाओं का अनुकरण आरंभ करेंगी अगली क्लास में। भगवान की पूतनावत की लीला, शक्तासुर की वध की लीला, अभी इतनी कृष्णमयी हो चुकी होंगी इनकी चेतना कि जब बोल रही मैं ही कृष्ण हूं, इनके मुख से निकला आया मैं ही कृष्ण हूं, इतना एकात्मी का भाव हो गया कृष्ण में। तो अब उनकी लीलाओं का अनुकरण करेंगी, नकल करेंगी कृष्ण, ये गोपिकाएं। ये अगली कक्षा में हम सुनेंगे, इसको पठन करेंगे, इसका पढ़ ही सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, अभी यहीं पे मैं विराम देता हूं कथा को आज की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।